नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी सेल्फ की अपनी है। दोस्तों, 2019 में मैंने 2007 में बीएड कर लिया था और 3 बार मेरा टीटी का जो रिजल्ट था वो नहीं निकल पाया था। हर बार एक एक नंबर से रह जाता था। रीज़न था कि मुझे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी और घर के भी सारे काम, ऊपर से मैंने दो तीन गाय जानवर भी पाल रखे थे जो शौक था मेरा। इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से मैं हर बार एक एक नंबर से रह जाती थी। जबकि टॉप मेरिट होने के बाद हर सब्जेक्ट में फिर भी मैं टीईटी क्लियर नहीं कर पाई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल एक ही चीज़ रही कि मैंने 2019 में बहुत ज़्यादा मतलब कई कोशिशों के बाद भी 2007 से मैं नहीं निकाल पाई टेस्ट। तो मैंने उस बार किसी को बताया नहीं कि मैं तैयारी कर रही हूँ। सबको लगता था ये जानवरों में बिजी है, घर परिवार में बिजी है, तो ये क्या ही कर पाएगी। मतलब किसी को बिलीव जैसा नहीं, मुझे खुद भी यकीन नहीं था। लेकिन मैंने अपना एक रूटीन बना लिया था रात 11 बजे से 2 बजे तक का। और जो मैंने रात 11 से 2 बजे का एक अपना शेड्यूल बना लिया था कि रात 11 से 2 बजे तक मुझे स्टडी करनी है, चाहे मैं टेस्ट निकाल पाऊँ या नहीं निकाल पाऊँ। लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी चार्ट पेपर होते हैं उनमें सारे क्वेश्चन जी के संबंधी या जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे सारे बना बना के पूरे रूम को क्लासरूम में ही कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई दोस्तों। 2019 में जब रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड देखने गए, वो अपना चेक कर रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि हर बार की तरह एक आध नंबर से इस बार भी रह जाएगा, इसलिए वो मेरा ज़्यादा कोशिश नहीं करी। मुझे स्माइल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद क्या देख रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा टीटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन आपका क्या देखूँ, पहली बार की तरह कुछ ना कुछ ऐसी होगा। मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगी। लेकिन जब मेरे अपना चेक करने के बाद उन्होंने मेरा रिजल्ट चेक करा तो मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा थे। मतलब एक इतना शॉकिंग वाला मेरे लिए सरप्राइज था कि मैं कह नहीं सकती हूँ। कि मेरे लिए एक तो शौक था बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कि बड़े मुश्किल से इस एज में मैं टीटी क्लियर कर पाई। और दूसरा मेरे लिए एक सरप्राइज था कि मैं जिस चीज़ के लिए मेरा आज तक जॉब रुकी थी, मैंने हर चीज़ में अटकले लगे थे, वो चीज़ मैंने क्लियर कर लिया था। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। जब मैं इस एज में ये चीज़ें कर सकती हूँ तो मैं आजकल के बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी सोचते हैं और कोई भी अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो उसमें 100% आप कामयाब होते हैं। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, आपकी हर निगाह लक्ष्य पे होनी चाहिए कि मुझे करना है। इसलिए मैं अपने उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी जो मेरी छोटी बेटियां हैं, महिलाएं हैं और वो करती हैं, कुछ कार्य करने की सोचती है तो उनके माइंड बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। सोचती मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मतलब अपने माइंड में एक निगेटिव थॉट रख लेती है। मतलब कुछ करने से पहले वो सोचने लगती हैं कि मैं कर रही हूँ कि होगा या नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ आप लक्ष्य रखिए अपना, उस लक्ष्य पे फोकस कीजिए, ज़रूर आप कामयाब होते हैं एक दिन। अगर आपका 100% उस लक्ष्य पे फोकस रहता है, आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, कभी भी अपने माइंड में नहीं का वो मत रखिए, हाँ का वो रखिए, तो आप 100% सक्सेस होते हैं। दोस्तों, मैंने खुद से ही सीखा है कि मैं नहीं कर सकती थी। मुझे भी खुद मैं एक फील होता था कि इतना पैसा बर्बाद करा, इतना एजुकेशन, इतनी डिग्रियों के बावजूद मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आज की डेट में मैं बहुत कुछ हूँ। कहीं पे भी मैं अप्लाई करूँ, पूरे उत्तराखंड में फर्स्ट नंबर में मेरा मतलब अच्छी मेरिट है। अगर 2007 का कहीं भी आता तो शायद पहले एक ही सीट में ही मेरा काम हो जाएगा, मेरा आ भी जाएगा। लेकिन मतलब अपने आप में मुझे मोटिवेशन मिला कि इंसान कुछ भी चाहे और उसमें एज मायने नहीं रखता। आप किसी भी एज में हो, किसी भी उसमें हो, लेकिन यदि आप चाहते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। जब हम इस एज में कर सकते हैं इतनी जिम्मेदारियों के साथ, तो मैं आजकल के बच्चों को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप लोग तो अभी मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरह की नई नई मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके पास लाते रहूँगी। यदि आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है,
तो मुझे लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो भी कमेंट कीजिए कि कोई कमी मुझसे हुई है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। दोस्तों यदि कोई मेरे भाई बहन या उनकी रियल लाइफ की ऐसी घटना है जो समाज के आगे रखना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मेरे समाज में से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है वो रख नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करें, हम उनका वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी आगे आइए। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप ही लोगों का हाथ है, और मुझे यकीन है कि आप मेरे समाज के वो बंदे हो जो इस समाज को आगे ले जाने में मेरी मदद करोगे और कंधे से कंधा मिला के चलोगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग मिल रहा है। जो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, आज आप ही की एक आवाज़ लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग भी आगे आए हैं, आगे आए और मुझे भी आगे ले जाने की कोशिश करें, मेरे समाज को एक अच्छा स्तर देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।